बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला एक छात्र एक अध्यापिका को दिल दे बैठता है और कुछ टाइम जब बीतता है तो वो जो छात्र है इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जब इसकी हकीकत पुलिस वाले पता करते हैं तो जितने लोग सुनते हैं यकीन ही नहीं होता है कि इस तरीके का भी हो सकता है। क्या हुआ था उस बीए सेकेंड ईयर वाले छात्र के साथ, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है राजस्थान प्रदेश में उदयपुर एक जिला लगता है। यहीं पर एक थाना है, खेरवाड़ा थाना। इसी के अंतर्गत रहने वाला नरेंद्र कुमार है, जो कि अभी बीए सेकेंड ईयर का पढ़ाई कर रहा है। ये अपनी माँ और छोटे भाई के साथ अपने जीजा के घर पर रहता है, जो कि लराठी गांव पड़ता है, वहीं पर रहता है। और ये बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था, अक्सर घर पे ही रहता है, कभी कभी इसको कॉलेज जाना होता था। नरेंद्र कुमार जो है ये घर पे ही रहता है। इसके ही गांव में जो लराठी गांव होती है, इसी गांव में एक प्राइमरी स्कूल होती है। वहीं पर रोजाना घूमने जाया करता था। तभी जो स्कूल है उसी की तरफ काफी देर तक घूर घूर कर देखता रहता था, खड़ा रहता था। तभी उसी स्कूल में पढ़ाने वाली एक मैडम होती हैं, वो इस लड़के को देखती हैं कि आखिर ये लड़का यही स्कूल की तरफ क्यों देखता रहता है सुबह से ही। जो लड़का है वो देखने में खूबसूरत हट्टा कट्टा है, नरेंद्र। मैडम जो है देखती है कि आखिर ये लड़का क्यों देखता है। तभी मैडम उसके पास पहुंचते हैं। जब जा रही थी तभी पूछती हैं कि क्या तुम्हारा कोई सामान खो गया है या फिर किसी का इंतजार कर रहे हो, यहाँ पर क्या देख रहे हो। तो लड़का मुस्कुराते हुए कुछ बिना बोले चला जाता है। अब दूसरे दिन फिर से नरेंद्र जो है वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है और वो मैडम देखती है कि लड़का यहीं पर आकर के आखिर क्यों खड़ा होता है। मैडम सोचती है कि शायद ये लड़का मुझे देख रहा है, मुझसे प्यार करना चाहता है या फिर मुझसे बात करने की कोशिश करना चाहता है, इस तरीके की मैडम सोचती है। और फिर एक दिन मैडम स्कूल नहीं आती हैं। वो ऑटो से, उस दिन अपनी स्कूटी से नहीं आती हैं बल्कि ऑटो से आती हैं और कुछ दूरी पर खड़ी रहती हैं और सोचती हैं कि लड़का आता है या नहीं। तो देखती हैं कि वो लड़का फिर से वहीं स्कूल की तरफ देख रहा है। थोड़ा लगभग 1 घंटे बीतते हैं, लड़का इधर उधर चारों तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो स्कूल में जाता है और जब जाता है तो एक दूसरी मैडम होती है, उनसे वो लड़का पूछता है कि वो वाली मैडम नहीं आई है क्या। तो मैडम बोलती हैं कौन सी वाली मैडम, यहाँ तो स्कूल में बहुत सी मैडम है, किस मैडम की तुम बात कर रहे हो। तभी वो लड़का बताता है कि वो जो स्कूटी से मैडम आती है आज नहीं आई है क्या। तो मैडम बोलती है कि नहीं, वो नहीं आई है आज। लड़का फिर से, उसका चेहरा इस बार सुलझा जैसा था, एकदम मुरझा हुआ था, वहां से लौटता है और फिर गेट के बाहर खड़ा होकर के इधर उधर देख रहा था। तभी वो मैडम स्कूटी से आ जाती हैं। आती हैं तो सीधा अपने स्कूल में जाती हैं और उस मैडम से पूछती हैं कि अभी जो लड़का आया था ये आपसे क्या बोल रहा था। तो मैडम बोल रही थी कि बस तुम्ही को तो पूछ रहा था, लगता है तुमसे प्यार करता है क्या। तो वो मैडम बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों यहाँ पर आया था। अब क्या था, वो मैडम सोचती है कि शायद ये लड़का मुझसे प्यार करता है। अब वो मैडम जब छुट्टी होती है तो फिर से जाती है और देखती है को लड़का रास्ते में खड़ा है। तभी मैडम बोलती हैं कि तुम किसका इंतजार करते हो, किसे देखते हो और मुझे वहां पर स्कूल में क्यों पूछ रहे थे। तभी जो नरेंद्र है, उस मैडम जिसका नाम हीना कुमारी मीना होता है, जिसकी उम्र 25 साल, उससे बोलता है कि मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका मोबाइल नंबर मिलेगा क्या। जब इस तरीके से नरेंद्र हीना मैडम को बोलता है तो हीना मैडम मुस्कुराते हुए चली जाती हैं और बोलती हैं कि मैं कल बताऊंगी, आज मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। उसके बाद
हिना मैडम चली जाती हैं और जो नरेंद्र कुमार है ये भी घर पर आता है और आज बहुत खुश था क्योंकि हिना मैडम उससे बात की थी। अब दूसरे दिन 6 बजे सुबह, स्कूल तो 9 बजे खुलती थी लेकिन जो नरेंद्र है सुबह 6 बजे ही गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और हिना मैडम का इंतजार कर रहा होता है। हिना मैडम जैसे ही 9 बजे आती है नरेंद्र वहां पर खड़ा होता है। हिना मैडम बोलती है कि तुम घर नहीं गए थे क्या, यहीं पर लगता है खड़े हो। तो नरेंद्र बोलता है कि मैम आपको देख करके तो मुझे भूख प्यास सब मिट गई है, मैं घर क्या जाऊंगा, घर से ही आया हूँ, सुबह 6 बजे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आखिरकार हिना मैडम एक कागज में अपना नंबर लिखती है और नीचे लिख देती है कि आई लव यू। अब ये कागज लपेट करके नरेंद्र को दे देती हैं और स्कूल में चली जाती हैं। अब नरेंद्र जैसे ही देखता है उसमें आई लव यू लिखा है और नंबर लिखा है, नरेंद्र को मानो फूले नहीं समा रहा था, वो बहुत खुश था। घर पे आता है और वो हिना मैम के पास फोन करता है उनके मोबाइल पर और बोलता है, हिना मैडम उठाती हैं और बोलती हैं कि कौन बोल रहे हो। तो नरेंद्र बोलता है कि बस वही जिसको आप नंबर दी थी। हिना मैडम बोलती है कि हाँ बोलो, क्यों नंबर मांग रहे थे। तो नरेंद्र बोलता है कि आपको बिना देखे मुझे भूख ही नहीं लगती है, बिना आपको मैं देखे खाना ही नहीं खा पाता हूँ, आप वाकई में जितना खूबसूरत हो उतना अच्छे भी हो, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। आखिरकार हिना मैडम भी मुस्कुराती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारे प्यार को देख करके मैं भी तुम्हारे ऊपर फिदा हो चुकी हूँ और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और जैसे ही नरेंद्र ये बात सुनता है वाकई में बहुत खुश होता है। अब नरेंद्र की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। नरेंद्र और हिना मैडम दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते। शाम को जब हिना मैडम स्कूल से घर पे जाती तो नरेंद्र से बात करती थी। कब कब घंटों गुजर जाते थे पता ही नहीं चलता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था। जो हिना मैडम थी ये भी नरेंद्र को बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और नरेंद्र की जो भी इच्छा होती थी हिना मैडम दिया करती थी, क्योंकि हिना मैडम जो थी वो एक सरकारी टीचर थी और नरेंद्र तो अभी बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा होता है। नरेंद्र के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। हिना मैडम नरेंद्र का बहुत ज्यादा हेल्प किया करती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, तभी इधर 3 जुलाई 2024 आ जाता है। एक दिन नरेंद्र घर से सुबह ही निकलता है और शाम हो जाता है और घर पे नहीं आता है। जब घर पे नहीं आता तो नरेंद्र का छोटा भाई होता है, वो नरेंद्र के मोबाइल पर फोन लगाने लगता है सुबह के टाइम में। तो नरेंद्र का फोन जो है स्विच ऑफ आता है। नरेंद्र की माँ और उसके जीजा और उसके छोटे भाई पता करने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों से, नरेंद्र के जितने दोस्त होते हैं उनसे भी पता करते हैं। जहां जहां उसका रिलेशन होता है, जहां जहां जानते थे नरेंद्र के पिताजी, माताजी और जीजा जी और भाई, नरेंद्र के पिताजी इस दुनिया को पहले ही छोड़कर जा चुके थे। आखिरकार सभी जगह पता करने के बाद नरेंद्र का जब कोई पता नहीं चलता तो नरेंद्र की माँ और छोटा भाई जीजा थाने जाते हैं। खेरवाड़ा थाना होता है, वहां पर जाते हैं और नरेंद्र की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं और बोलते हैं कि साहब मेरा भाई खो गया है। नरेंद्र का छोटा भाई बोलता है थाने में कि मेरा भाई खो गया है, मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। आखिरकार पुलिस एक्शन लेती है और लगभग 4 जुलाई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस पता करने की कोशिश कर रही थी लेकिन पुलिस को भी कोई पता नहीं चल रहा था। लास्ट में जो पुलिस है वो नरेंद्र का कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि हीना कुमारी मीना नाम की एक लड़की जो कि नरेंद्र से बहुत ज्यादा बात किया करती थी और 3 जुलाई को भी नरेंद्र और हीना की लंबी चौड़ी बातें हुई थी। आखिरकार पुलिस जो है हीना कुमारी को बुलाती है थाने और उससे पूछताछ करने लगती है कि क्या तुम नरेंद्र के बारे में कुछ जानती हो। तो हीना बोलती है कि नहीं साहब, हम दोनों दोस्त जरूर थे लेकिन हमें नहीं पता कहाँ पर गया। लेकिन अब पुलिस जो है बोलती है कि तुम्ही से रात में लगभग 12-1 बजे तक तुमसे बात हुई है। तो हीना कुमारी जो है वो अलग अलग बयान देने लगती है। तभी पुलिस को डाउट होता है। अब हीना कुमारी से सख्ती से पूछताछ जब स्टार्ट करती है पुलिस
तो हीना टूट जाती है और टूटने के बाद बोलती है कि हाँ, नरेंद्र को मैंने ही इस दुनिया से हटाया है। और जैसे ही पुलिस ये सुनती है तो उससे पूछती है हीना कुमारी से कि आखिर तुमने क्यों नरेंद्र को इस दुनिया से हटाया। तो हीना कुमारी एक कहानी सुनाती है और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं सभी लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। हीना कुमारी बताती है कि नरेंद्र से उसकी बेहद गहरी दोस्ती थी। हीना भी नरेंद्र को बहुत ज्यादा मानती थी, उसके ऊपर खूब पैसे लुटाया करती थी। लेकिन जो नरेंद्र और हीना दोनों एक नदी है वहीं पर मिला करते थे। रात में 9-10 बजे हीना अपने स्कूटी से आती, उधर नरेंद्र पैदल आता। दोनों नदी के किनारे जाते और शारीरिक संबंध बनाते, मिलते थे। समय जब धीरे धीरे बीत रहा होता है, एक दिन जो नरेंद्र है वो शराब पी कर आता है। हीना देखती है तो बोलती है नरेंद्र से कि क्या तुम शराब भी पीते हो। तो नरेंद्र बोलता है कि बस कभी कभार पी लेता हूँ। हीना उसी दिन मना करती है कि देखो नरेंद्र, अब तुम्हें शराब नहीं पीना है। लेकिन नरेंद्र जो है बिल्कुल भी उन बातों पर गौर नहीं देता है और रोजाना शराब पीकर आने लगता है। हीना जो है बार बार मना करती है। लेकिन एक एक दिन जो नरेंद्र और हीना एक होटलों में गए थे, वहां पर मिले थे और शारीरिक संबंध भी बनाए थे। उसी दिन नरेंद्र जो है एक वीडियो बना लिया था बाकायदे, नरेंद्र खुद का और हीना कुमारी मीना का भी। और वही वीडियो दिखाता है जो हीना है वो बोलती है नरेंद्र से, जब शराब पीकर नरेंद्र आता है तो हीना बोलती है कि तुमसे मुझे बात नहीं करना है। लेकिन नरेंद्र जो है वो वही वीडियो दिखाता है और बोलता है कि तुम बात नहीं करोगी और मुझे पैसे नहीं दोगी शराब पीने के लिए तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। आखिरकार हीना जो है वो डर जाती है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं। अब नरेंद्र जितनी इच्छा, कभी लाख रुपए, कभी 50,000 रुपए हीना से लिया करता था। बोलता था दे दो वरना ये वीडियो वायरल कर दूंगा। हीना भी थक जाती है। थक हार करके एक दिन 12 बजे रात नरेंद्र फोन करता है, लगभग 3 जुलाई 2024 को 12 बजे रात नरेंद्र हीना को बुलाता है और बोलता है कि जल्दी आ जाओ वरना वीडियो वायरल कर दूंगा। शराब के नशे में होता है और हीना पहुंचती है रात के लगभग 12:30 बजे। नदी के किनारे मिलने के लिए नरेंद्र बुलाया था। हीना भी पहुंच जाती है और वहीं पर जो नरेंद्र है वो बोलता है कि पहले तो हीना और नरेंद्र दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद जो नरेंद्र है वो हीना से बोलता है कि तुम किसी और से बात करती हो। हीना बताती है कि नहीं नरेंद्र, मैं किसी और से बात नहीं करती हूँ। लेकिन नरेंद्र शराब के नशे में गुस्से में बोलता है कि तुम किसी और से बात करती हो, मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूं। अब या तो तुम ही रहोगी या तो मैं ही रहूंगा। तुम या तो नरेंद्र अपनी बातों में बोलता है कि या तो तुम मुझे इस दुनिया से हटाओ या फिर मैं तुम्हें इस दुनिया से हटाऊं। और इन्हीं बातों को लेकर के नरेंद्र और हीना में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। हीना नरेंद्र की जो बनियान गंजी होती है उसको फाड़ती है हीना, और नरेंद्र के गले में फंदे लगा करके नरेंद्र को इस दुनिया से हटा देती है। उसके बाद उसी फंदे से खींचते हुए नदी में ले जाती है और नरेंद्र को फेंक देती है और हीना अपने घर चली आती है। लेकिन हीना को क्या पता कि पुलिस कॉल डिटेल से मुझे पकड़ लेगी। आखिरकार पुलिस जो है हीना के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। हीना भले ही ब्लैकमेल कर रहा था नरेंद्र, लेकिन हीना के पास ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को इस दुनिया से हटा सके। वो चाहती तो पुलिस का सहारा ले सकती थी, बाकी और भी रास्ते थे। नरेंद्र भी गलत किया, शुरू में तो प्यार का झांसा दिया लेकिन लास्ट में वो ब्लैकमेल, अपने ही प्यार को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बाकी इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो जेएस चौधरी जो कि द्वारका दिल्ली से हमारी वीडियो देखते हैं, शिवाजी गिरी हैं जो कि फरीदाबाद से हमारी वीडियो देखते हैं, और गणपत राम बिश्नोई जो कि फागलिया राजस्थान से हमारी वीडियो देखते हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।